आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको वन लाइनर के थ्रू यहाँ पे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट में मेंशन है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके कौन से तक, 51 तक कौन से हैं? डीपीएसपी हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए अपने से, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट 3 में है। एंड कौन से आर्टिकल से हैं वो? तो 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 क्या है? फंडामेंटल राइट है। एंड फिर 36 से 51 क्या है? 36 से 51 क्या है अपना? ये डीपीएसपी। ठीक है, ये अपना पार्ट 3 हो गया। एंड ये अपना क्या हो गया? पार्ट 4। ठीक है, डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री से हमने डीपीएसपी की जो अपने सिद्धांत हैं वो लिए हैं? तो ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। कौन से देश से? आयरलैंड से। ठीक है, तो ये अपना आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? डीपीएसपी के सिद्धांत। डीपीएसपी एम टू इस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया? जो डीपीएसपी है वो किस टाइप के स्टेट को इस्टेब्लिश करवाना चाहती है? इनकी इसका एम क्या है? तो इसका है वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, डीपीएसपी आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स और नॉट? जो डीपीएसपी होती है वो इन्फोर्सेबल होती है या फिर नहीं होती? तो जो डीपीएसपी होती है वो इन्फोर्सेबल नहीं होती है। और जो अपने फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनकी अवहेलना होती है। तो हमने पढ़ा था कौन सी कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कौन सा आर्टिकल होता है? 32। 32 के तहत हम कितने रिट्स दायर कर सकते हैं? 5 रिट्स हम दायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट में जाना चाहें तो हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? 226। कौन कौन सी अपनी रिट्स होती हैं? हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरारी एंड क्वो वारंटो। ठीक है, तो ये 5 रेट्स होती हैं जो हम दायर कर सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर डीपीएसपी? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट वर्ड को और डीपीएसपी? तो आर्टिकल 36 जो है, आर्टिकल 36 क्या डिफाइन करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। 36 यानी कि अपने जो डीपीएसपी स्टार्टिंग होती है, डीपीएसपी की जो स्टार्टिंग होती है वो 36 से होती है, यानी कि 36 से 51 जो अपने आर्टिकल हैं वो हैं अपने डीपीएसपी के। तो जो सबसे पहला जो आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल नंबर 36 जो है वो अपना क्या डिफाइन करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। यानी कि स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट को हम किस फॉर्म में हम मानेंगे कि स्टेट है? विच आर्टिकल स्टेट्स दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस? तो कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि जो डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस हैं? तो आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 क्या हो गया? स्टेट को डिफाइन करता है। 37 क्या हो गया? कि जो डीपीएसपी हैं वो क्या है? फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ठीक है, डीपीएसपी आर इम्पोज डीपीएसपी इम्पोज मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट? तो कौन से ऑब्लिगेशन यहाँ पे स्टेट पे यहाँ लगाता है? तो ये लगाता है मॉरल ऑब्लिगेशन। ये लीगल नहीं है, यानी कि हम जस्टिसेबल नहीं है एक टाइप से। जो डीपीएसपी होता है वो जस्टिसेबल नहीं होता है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है स्टेट के ऊपर, बट क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं ये। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। डीपीएसपी आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो डीपीएसपी जो है उनको कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में? सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो एक सोशल यहाँ पे होती है, दूसरी गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस होती है, एंड थर्ड है अपना लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? 38, 39, 39A, 41 से 43, 43A एंड 47। ठीक है, तो जो सोशलिस्टिक हमने 3 पार्ट पढ़े, डीपीएसपी जो है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में? सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो सोशलिस्टिक है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? टोटल डीपीएसपी कितना से कितना तक है? 36 से 51। तो इसमें सोशलिस्टिक के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल बेसिस हैं? 38, 39 एंड 39 में भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो 39A। इसके बाद 40 नहीं है, 41 से 43 है। एंड 43 में अगर स्पेशल पूछा जाए तो 43A भी है एंड 47। ठीक है, तो सोशलिस्ट में कौन कौन से आ गए? 38, 39, 40, 41, 40, 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43 एंड 43 का भी 43A एंड इसके बाद 47। ठीक है, ये सोशलिस्टिक से रिलेटेड है। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस? कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस?
जो अपना प्रियम्बल है उसमें भी कौन कौन से जस्टिस के बारे में बात हुई है उसको कमेंट में बता दीजिए। प्रियम्बल में कितने टाइप की जस्टिस की बात हुई है एंड क्या मेंशन करा गया है, कौन सा पहले कौन सा बाद में है, उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे डीपीएसपी में क्या आर्टिकल है, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रमोट ये जस्टिस के जो 3 फॉर्म है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो कौन सा आर्टिकल है 38। ठीक है, हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं अभी तक। डीपीएसपी के जो 3 आर्टिकल थे हमने वो पढ़े हैं। 36 क्या करता है, डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या। ठीक है, 37 क्या है, 37 अपना यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बताता है। यहाँ पे 36 में हो गया अपना स्टेट को डिफाइन करता है। दूसरा यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है। एंड 38 क्या है, 38 जस्टिस के बारे में बात करता है कि जस्टिस कैसे हैं। यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात करता है कौन सा 38। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे जो थे 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स। कौन सा आर्टिकल बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, जो भी मटेरियल रिसोर्स है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 39 बी जो है वो बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स के बारे में। कौन सा आर्टिकल 39 बी। ठीक है, 39 बी किसके बारे में बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, विच आर्टिकल एम्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कौन सा आर्टिकल एम करता है टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि ये भी क्या हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करता है। तो 39 से रिलेटेड है। तो ये 39 बी क्या था, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करें। 39 सी क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करें, यानी कि किसी एक सिंगुलर पर्सन के पास यहाँ पे सारी वेल्थ ना हो। इसके ऊपर कौन सा बात करता है 39 सी। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन इन विच आर्टिकल। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये भी क्या हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो गई। तो ये भी किस में है 39 में, और 39 में अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो 39 डी में। ठीक है, यानी कि 39 किससे रिलेटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। 39 बी अगर पूछा जाए तो मटेरियल रिसोर्सेज में, बी के बारे में पूछा जाए तो मटेरियल रिसोर्सेज, सी के बारे में पूछा जाए तो वेल्थ के बारे में, वेल्थ की कंसंट्रेशन के बारे में। एंड डी पूछा जाए 39 डी पूछा जाए तो यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो 39 ई एंड 39 एफ। ठीक है, 39 ई एंड एफ। ठीक है, तो हमने 39 के यहाँ पे बी से लेके एफ तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हमने, पहले तो 36 का देख लेते हैं। 36 में डिफाइन करते हैं स्टेट को। 37 क्या करता है, 37 फंडामेंटल इन गवर्नेंस के बारे में बताता है। 38 क्या करता है, 30 अपने 38 क्या करता है, जस्टिस के बारे में बताता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के बारे में बताता है। 39 में हमने 39 बी के बारे में पढ़ा सबसे पहले। 39 बी क्या बोलता है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, मटेरियल रिसोर्स का। सी क्या बोलता है, सी बोलता है अपना यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि किसी सिंगुलर पर्सन के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो। एंड डी क्या बोलता है, 39 डी किस के बारे में बोलता है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में कौन बोलता है 39 डी। एंड ई एंड एफ किसके बारे में बोलता है, ये बोलता है चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। एंड एक फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है जो कि चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। कौन सा आर्टिकल है बताओ, 23 है 24, कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू। फ्री लीगल एड इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। जो फ्री लीगल एड है वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाती है, 39 ए। ठीक है, 39 ए में क्या प्रोवाइड की जाती है, 39 ए में क्या प्रोवाइड की जाती है, फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाती है, 39 ए। ठीक है, 39 का हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया, 39 ए से लेके 39 39 के एफ तक पढ़ लिया है हमने। ई और एफ दोनों सेम है, जो चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। 39 ए किसके बारे में हो गया, फ्री लीगल एड। बी किसके बारे में हो गया, जो मटेरियल रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सी किसके बारे में हो गया, वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो किसी पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। एंड डी किसके बारे में हो गया, इक्वल फेवर इक्वल वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इज अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41 के बारे में है क्या, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड अंडर पब्लिक असिस्टेंस। कौन से आर्टिकल में है राइट टू वर्क या फिर राइट टू एजुकेशन बोला जाए तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे मेनली पढ़ा था डीपीएसपी में कितने से कितने आर्टिकल तक हैं,
36 से 51 तक हैं, जिसमें से हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। किस में? सोशलिस्टिक गांधीयन प्रिंसिपल एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे, गांधीयन प्रिंसिपल पे एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल बेसिस पे। सोशलिस्टिक में हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं, 36 है, 36 हो गया, 37, 38, इसके बाद 39 एंड 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 का भी पूछा जाए तो 43A है, एंड इसके अलावा 47। ठीक है, तो ये सारी किस में हो गई? सोशलिस्टिक में। सोशलिस्टिक में अब सबसे पहला जैसे हमने 36 पढ़ा, वो डिफाइन करता है स्टेट को। 37 किसको डिफाइन करता है? 37 डिफाइन करता है फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ठीक है, एंड 38 में क्या बात हुई? 38 में बात हुई अपनी 36 और 37 में ये हो गई। एंड 38 में क्या हुआ था अपना? जस्टिस के बारे में बात की गई थी, जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है एंड सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। किसमें? 38 में। ठीक है, एंड 39 को हमने 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहले 39A। 39A किसके बारे में बात करता है? फ्री लीगल एड के बारे में। 39B किसके बारे में बात करता है? ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बोला जाए, देखो ए तो हमने पढ़ लिया, 39A क्या बोलता है? फ्री लीगल एड के बारे में। एंड जो बी है वो किसके बारे में बोलता है? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन मटेरियल रिसोर्सेज। सी किसके बारे में बात करता है? सी बात करता है इक्वल, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, यहाँ पे जो होता है अपना, देखो बी का हमने पढ़ा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, एंड 39D जो है, डी किसके बारे में बात करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में। एंड सी किसके बारे में बात करता है? किसी सिंगुलर पर्सन के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, उसके बारे में बात करता है। ई एंड एफ जो है वो किसके बारे में बात करते हैं? ई एंड एफ किसके बारे में बात करते हैं? चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए। एंड अब बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 किसके बारे में बात करता है? राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, राइट टू वर्क हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 41 बात करता है। एंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर मेंशन इन विच आर्टिकल? तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 42 में। ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो अच्छा रहना चाहिए, सो दैट ह्यूमन जो है पॉसिबली वहाँ पे काम कर पाए, उनकी जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हो। तो आर्टिकल 42। ठीक है, 41 में क्या था? राइट टू वर्क। एंड 42 में जो कंडीशंस ऑफ वर्क है, यानी कि काम करने की जो जगह है वो भी ठीक होनी चाहिए, वो 42 में है। लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज अंडर विच आर्टिकल? जो लिविंग वेजेज हैं एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो ये कौन से आर्टिकल में बात करते हैं? आर्टिकल 43। एंड राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाए, राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किस में आ गया? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में एक चीज़ और भी है, क्या है आप बताइए? लिविंग वेजेस के बारे में, और जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 43। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इज मेंशन इन विच आर्टिकल? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 43A। ठीक है, 43A किसके बारे में बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 43A। एंड 43 किसके बारे में बात करता है? 43 बात करता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, डिसेंट यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 43 स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। एंड राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ का हो गया अपना फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट, वो बात करता है अपना इसके बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है 43। 42 किसके बारे में बात करता है? जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो अच्छी होनी चाहिए। 41 किसके बारे में बात करता है? राइट टू वर्क के बारे में। ठीक है, 42 हो गया राइट टू वर्क, एंड अगर वर्क करेंगे तो उसके लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो 42 में कंडीशन ऑफ वर्क हो गया। एंड 43 में क्या हो गया? 43 में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि हम काम करेंगे तो अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो भी अच्छे होंगे। एंड 43A में क्या हो गया? ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन करवाना क्या हो गया? 43A में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज मेंशन इन विच आर्टिकल? जो पब्लिक हेल्थ है, यानी कि जो स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 47। ठीक है, आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है? जो भी लोग रहते हैं स्टेट में उनकी हेल्थ के बारे में कौन स्टेट को ध्यान रखना चाहिए? ये 47 जो आर्टिकल है वो इसके बारे में बात करता है।
अब गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर कौन कौन से जो यहाँ पे थे, तो अपना 36 और 37 को स्टेट को डिफाइन करते थे। 36 एंड 37 जो था वो क्या बोलता था, जो अपनी गवर्नेंस है वो फंडामेंटल होनी चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस। अब जैसे 38 हो गया, वो किसके बारे में बात करता है, 38, 39 एंड इसके बाद 39 में भी ए है अपना, इसके बाद 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 है एंड इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 47, ठीक है। तो ये अपने जो आर्टिकल्स हैं वो किस में मेंशन हैं, ये अपने हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के हैं, ठीक है। 36 किसके बारे में था, 36 था अपना डिफाइन करता था स्टेट को। 37 क्या था, 37 अपना था किसके बारे में था, 37 ये फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस, ठीक है। एंड जो अपना अभी 47 के बारे में बात करते हैं। 47 किसके में जो 47 है हेल्थ के बारे में बात करता है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड 41 किसके बारे में बात करता है, 41 राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। 42 किसके बारे में बात करता है, 42 किसके बारे में बात करता है, ये जो अगर वर्क करेंगे तो वहाँ पे कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, तो कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में 42 बात करता है। एंड कंडीशंस भी अच्छी होंगी अगर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, 43 में स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग यहाँ पे बन जाएगा 43 में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है कौन सा, 43। एंड 39 में हमने 5 6 पढ़े थे। 39A, सबसे पहले 39A किसके बारे में बात करता है, 39A बात करता है यहाँ पे अपना जो फ्री लीगल एड के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 39 एंड 39A। एंड फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन सा बात करता है, 39 का बी। एंड सी किसके बारे में बात करता है, 39 का सी कौन से बारे किसके बारे में बात करता है, 39 का सी बात करता है जो सिंगुलर पर्सन के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो कौन बात करता है, 39 का सी। एंड डी किसके बारे में बात करता है, डी जो बात करता है 39 का डी जो है वो बात करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड 39 का ई एंड एफ जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, 39 का ई और एफ बात करते हैं चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं 39 का ई एंड एफ, ठीक है। तो इस टाइप से अपने सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। एंड यहाँ पे अपना था, तो इस टाइप से अपने सारे आर्टिकल हो गए हैं। एक बार दोबारा रैपिड रिवीजन मार लेते हैं। तो 36 डिफाइन करता है स्टेट को, 37 बात करता है 37 फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस, फिर इसके बाद 38 सोशलिस्टिक जो है अपना 38 में क्या होता है, 38 में अपना जो 3 प्रकार के जस्टिस थे कौन कौन से, अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इन तीनों के बारे में बात करता है कौन सा, 38। 39 में अपने 5 छः पढ़े थे हमने, कौन सा 39A से लेकर 39F तक। 39A किसके बारे में बात करता है, 39A बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। 39B किसके बारे में बात करता है, 39B बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में। 39C किसके बारे में बात करता है, 39C बात करता है इक्वल जो सिंगल पर्सन है उसके पास वेल्थ की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है 39C। 39D किसके बारे में बात करता है, 39D बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड 39E एंड F बात करते हैं किसके बारे में, 39E एंड F बात करते हैं जो चिल्ड्रंस के एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए। 39 के सारे होने के बाद अपना 40 इसका एग्जाम्पल है नहीं, 41 है इसका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का। 41 किसके बारे में बात करता है, राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, क्या, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 41, ठीक है। 41 ऑफ DPSP इसके बारे में बात करता है राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में। 41 के बाद 42, अगर वर्क करेंगे तो फिर उसका क्या होना चाहिए, जो वहाँ पे कंडीशंस है, कंडीशन ऑफ वर्किंग प्लेस शुड बी बेटर। तो जो 42 है वो बात करता है कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में। एंड अगर वर्क करेंगे कंडीशन भी अच्छी होंगी तो फिर क्या होगा, अपना स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो यहाँ पे बेटर होगी। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 43, ठीक है। 43 कौन से आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में। एंड अगर इसी से रिलेटेड है अपना 21, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में आर्टिकल 43, ठीक है। एंड 43A जो है 43 स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में हो गया। 43 में ए जो है वो किसके बारे में बात करता है, 43A जो है वो बात करता है जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन 43A बात करता है। इसके बाद 43A के बाद कौन सा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बचा है, 47 किसके बारे में बात करता है, जो स्टेट है उसको हेल्थ की जो कंडीशंस हैं यानी कि स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ की कंडीशंस का इंप्रूवमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कौन सा आर्टिकल बात करता है, 47 हेल्थ के बारे में बात करता है। इस टाइप से हमने सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर। तो गांधीयन प्रिंसिपल में
यहाँ पे 40 बच गया था, वहाँ पे 40 बच गया था, 43 का बी बच गया था। ठीक है, 43 हमने वहाँ पे कवर कर लिया था, 43 का बी हो गया। एंड 44 45 हम बाद में कवर करेंगे, यानी कि वो लिबरल लेक्चर में आ जाते हैं। यहाँ पे 43 का बी हो गया। एंड यानी कि यहाँ पे 43 तक सारे कवर हो गए। इसके बाद 46 7 8 ये तीन जो आर्टिकल हैं ये भी इसी में आते हैं। 46 7 8 गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे 47 उसमें भी था एंड 47 इसमें भी था, क्योंकि वो किसके बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में बात करता है। ऐसे ही 43 उसमें भी था, 43 में क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करता था। ठीक है, ये उसमें भी था, इसमें भी रहेगा। एक बार बात कर लेते हैं हम सारे आर्टिकल्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इन मेंशन, विलेज जो पंचायत बनी है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 किस कौन से प्रिंसिपल का है, गांधीयन प्रिंसिपल का है। उसके बेसिस पे जो भी है विलेज पंचायत है उनका मेंशन किस में है, आर्टिकल 40 में। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसका प्रमोशन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 43 में। 43 में क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई थी। इसमें अपने जो जो क्या था, सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल था उसमें किसके बारे में बात की गई थी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बात की गई थी, जो अपना स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ है उसके बारे में 43 में। एंड गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे 43 आर्टिकल को, तो उसमें प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 43 का बी। ठीक है, 43 किसके बारे में बात करता है, 43 बात करता है एक तो कॉटेज इंडस्ट्री, अगर गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, साथ में 43 आर्टिकल ही इसके बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब 43 में 43 का जो ए पार्ट है वो किसके बारे में बात करता है, तो ये सबसे पहली बात तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। ये बात करता है जो वर्कर्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है किसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका मैनेजमेंट है, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कौन बात करता है, 43 का ए। ये किसका एग्जांपल है, ये सोशलिस्टिक का आर्टिकल है। एंड 43 का जो बी पार्ट है, 43 का बी पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। 43 बी जो है वो किसके बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, जो SC ST जो कैटेगरी है उनका जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसके बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 46। ठीक है, आर्टिकल 46 बात करता है किसके बारे में, जो SC और ST हैं, मेनली SC और ST के लिए जो एजुकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनके प्रमोशन के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है, 46। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इज मेंशन इन विच आर्टिकल, तो जो प्रोहिबिशन है यानी कि बाधा जो है, यानी कि जो प्रोहिबिशन करते हैं, रोकते हैं क्या, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी कि एक टाइप से आप बोल सकते हो जो भी इंटॉक्सिक जो भी ड्रिंक्स होती हैं उनका प्रोहिबिशन कौन से आर्टिकल के तहत बोला जाता है, आर्टिकल 47। ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल। एंड अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होता है कि जो स्टेट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर इज मेंशन इन विच आर्टिकल, जो काउ स्लॉटर है उसका प्रोहिबिशन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 48 के तहत, काउ स्लॉटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। कौन कौन से आर्टिकल मेंशन हैं गांधीयन प्रिंसिपल के दौरान, तो हमने अभी तक जैसे कि डीपीएसपी पढ़ा था, डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 है। डीपीएसपी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसमें सोशलिस्टिक में, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में। ये सोशलिस्टिक में हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े थे, 36 और 37 था, हमने वैसे पढ़ा था कि 36 किसके बारे में बोलता है, डिफाइन करता है स्टेट को। एंड 37 जो है, 37 क्या करता है, 37 जो है वो फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस के बारे में बात करता है। एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जैसे कि अपना था 38, तो 38 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, 38 जो है वो 3 टाइप की जस्टिस के बारे में बात करता है, कौन कौन से, सोशलिस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्टिक। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्टिक जस्टिस के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 38। फिर 39 के बारे में पढ़ा था हमने, 39 में हमने 6 वो पढ़े थे, 39A से लेके 39F तक। कौन कौन से थे, 39 का आप अगर ए के बारे में बात करते हैं तो फ्री लीगल एड के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 39 का ए। 39 का बी किसके बारे में बात करता है, 39 का बी बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 39 बी।
ठीक है। 39C किसके बारे में बात करता है? 39C बात करता है जो एक सिंगुलर पर्सन है उसके पास C4 39C सी से बनता है सिंगुलर। ठीक है, ये आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। 39C किसके बारे में बताया? सिंगुलर पर्सन के पास में वैल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 39 का C। एंड डी किसके बारे में बात करता है? 39 का डी पार्ट बात करता है इक्वल फेवर इक्वल वर्क के बारे में। 39 का ई के साथ में ही कौन सा है? एफ। तो ई और एफ किसके बारे में बात करते हैं? 39 का ई और एफ बात करते हैं चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, अब 39 का हो गया। इसके बाद आता है 41। 40 तो हो गया उसमें गांधी प्रिंसिपल में। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम पहले बात कर लेते हैं। तो 41, तो 41 जो है वो किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। एंड राइट टू वर्क आ रहा है तो फिर 42 किसके बारे में बात करेगा? ये कंडीशंस ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में 42 हो गया। एंड 42 हो गया तो 43 किसके बारे में बात करेगा? अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल चल रहा है तो 43 बात करेगा किसके बारे में? ये बात करेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ अच्छे हैं तो इसके साथ में अगर 43A भी पढ़ ले तो क्या रहेगा? 43A जो होता है वो रहता है जो जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किसके बारे में बात करता है? तो 43A में बात की गई है इसके बारे में। एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल एक और बच गया, कौन सा? हेल्थ के बारे में। कौन सा? 47। तो 47 किसके बारे में बात करता है? हेल्थ के बारे में बात करता है। अब गांधीयन प्रिंसिपल देख लेते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल सबसे पहले आर्टिकल 40 हो गया। फिर कौन सा है? 41 अपना सोशलिस्टिक में चला गया। 42 उसी में है। 43, 43 में 43 भी है, 43B भी है। ठीक है, 43 में 43 और 43B हो गया। इसके बाद 44 45 नहीं है। 46, 46 47 48। ठीक है, ये तीनों किस में हो गए? एक गांधीयन प्रिंसिपल में हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से अपने ये जो आर्टिकल्स हैं 43 और 47 किस में थे? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में भी थे। 43 किससे रिलेटेड था? 43 अगर उसमें पूछा जाए, सोशलिस्टिक में पूछा जाए तो वो था स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में। एंड 47 उसमें पूछा जाए तो वो हेल्थ से रिलेटेड था। इस टाइप से हमने ये आर्टिकल सारे कवर कर लिए हैं। सो आपने जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, ये आर्टिकल 40 किसके बारे में बात कर रहा था? या आर्टिकल 40 बात कर रहा था अपना किसके बारे में? जो विलेज पंचायत है उनके बारे में गांधीयन प्रिंसिपल। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40 डीपीएसपी का। एंड इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा आता है? 43 एंड 43 डब्ल्यू, 43 बी। ठीक है, तो 43 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 43 अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। अगर गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें, गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से बात करेंगे तो जो 43 है वो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। अब 43 ए जो था वो अपना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था। और वो किसके बारे में बात करता था? 43 का जो ए है वो किसके बारे में बात करता था? जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है किसमें? मैनेजमेंट में। 43 का जो बी है वो गांधीयन प्रिंसिपल है। वो किसके बारे में बात करता है? 43 का बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। इसके बाद 46 7 और 8। ठीक है, 46 का बारे में हमने बात की थी कि एससी और एसटी के लिए जो एजुकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो प्रमोशन है उसके लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है? 46, यानी कि 46 किसके बारे में बात करता है? एससी एसटी की एजुकेशनल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है 46। 47 किसके बारे में बात करता है? 47 अगर गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो बात करता है जो भी यहाँ पे एक टाइप से हम बोल सकते हैं जो अनयूजफुल ड्रिंक्स होती हैं, इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स होती हैं उनके प्रोहिबिशन के लिए। और अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो जो 47 है वो बात करता है जो स्टेट के जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 48, 48 किसके बारे में बात करता है? 48 एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, साथ में काऊ जो स्लॉटर है। यानी कि 48 को अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो अगर गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे तो काऊ स्लॉटर हो गया। एंड अगर 48 को हम ब्रॉड माइंड से देखेंगे तो एनवायरनमेंट एंड जो वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स, आप ये बोल सकते हैं एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है? 48 बात करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने गांधीयन प्रिंसिपल भी सारे कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल, LI। ठीक है, यानी कि लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? जो भी बच गए वो सारे क्या हैं? अब लिबरल इंटेलेक्चुअल, क्योंकि डीपीएसपी में 36 से 51 थे। ठीक है, 36 से हमने सारे पढ़ लिए थे। अब 44 45 बच गए। एक तो 44 45 और 48 में एक तो ये हो गया काउ स्लॉटर के बारे में, और बाकी एक हो गया ये 49 एंड 50 51। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये है अपने लिबरल इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड। तो ये इनके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 44, यानी कि 44
दोनों सेम सेम है यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है, सेम सेम 4 4 एक ही आता है इसमें। आर्टिकल 36 से 51 DPSP है, 36 से 51, ठीक है। तो इसमें एक ही ऐसा नंबर है जो कि दोनों सेम है यानी कि 4 4 यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करते हैं? आर्टिकल 44। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वाज ओरिजिनली इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 45 में थी कौन सी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में थी? 45 में, ठीक है। 45 में थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। विच अमेंडमेंट शिफ्टेड राइट टू एजुकेशन फ्रॉम DPSP टू फंडामेंटल राइट? तो कौन से आर्टिकल में शिफ्ट की गई थी ये जो DPSP से फंडामेंटल राइट में? क्या? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। और कौन से फंडामेंटल राइट में रखी गई है ये? जो आर्टिकल नंबर 21 है उसमें डाली गई है क्या? जो राइट टू एजुकेशन है जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, फ्री एंड कंपलसरी, ये डाली गई है किसमें? आर्टिकल 21 में। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ जो हो गया, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A में, ठीक है, आर्टिकल 48A में। और अगर 48 के बारे में डायरेक्टली पूछा जाए कि आर्टिकल 48, इसका एक तो था, हमने गांधीन प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा था, क्या था? अभी कमेंट में बता दीजिए। आर्टिकल 48, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पढ़े थे जो प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर है वो कौन से आर्टिकल में आता है? प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, आर्टिकल 48 में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में हो गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से में हो गया? 45 में, ये पहले था। एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होता है, तो ये आर्टिकल 45 में है फिलहाल, ठीक है। अभी एक और आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा अलग होता है। विच अमेंडमेंट शिफ्टेड द राइट टू एजुकेशन फ्रॉम DPSP टू फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल 21 में चली गई थी ये, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 86 अमेंडमेंट था, कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कौन से आर्टिकल में है? 48 के ए में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज मेंशन इन विच आर्टिकल? जो मॉन्यूमेंट्स है उनका प्रोटेक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 49 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो DPSP का है यानी कि जस्टिसेबल तो नहीं है ये, बट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स कौन से आर्टिकल में है ये पूछा जाए तो 49 में, ठीक है। 49 में कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर बोल सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर कौन से में आर्टिकल में है? आर्टिकल 50, यानी कि 50-50 क्या कर रखी है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है 50-50, 50-50 बोल सकते हैं। 50-50 यानी कि पावर का आधा डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो इंटरनेशनल पीस का जो प्रमोशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 51 में। एंड 51 को ही हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 51 में। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। कब ऐड की गई थी? 1976 में। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। कितनी ऐड की गई थी उस टाइम पे? 10 ड्यूटी ऐड की गई थी। तो ये 11th कौन सी है, कब ऐड की गई थी? तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि ये एजुकेशन से रिलेटेड था, चिल्ड्रंस की एजुकेशन 8 से 14 जो थी वो यहाँ पे बनाई गई थी। कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। तो इस टाइप से यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे ऐड की गई थी। DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के जो PYQ जो फोकस थे, यानी कि PYQ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच प्रीवेल्स द फंडामेंटल राइट्स और DPSP? तो अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट के केस में DPSP जीतेगा या फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो उसकी पावर ज़्यादा होती है किससे? DPSP से। तो आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी भी आर्टिकल के किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि फंडामेंटल राइट को ज़्यादा महत्व दी जाए या फिर DPSP को, तो फंडामेंटल राइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा यहाँ पे प्रीवेल्स करता है, ठीक है, उसकी ज़्यादा वैल्यू की जाती है। विच केस हेल्ड दैट DPSP आर सबॉर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट? तो कौन सा केस है, कौन सा जजमेंट है जिसमें यहाँ पे बोला गया था कि जो DPSP हैं वो सबॉर्डिनेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के सबॉर्डिनेट है क्या? DPSP। तो कौन सा केस है, कौन सा जजमेंट है? तो चंपाकम दोराइजन केस है 1951 का। चंपाकम दोराइजन केस 1951 का है, जो कि क्या बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? DPSP के सबॉर्डिनेट है, ठीक है। DPSP आर सबॉर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। तो DPSP आर सबॉर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट, कौन सा जो केस है वो बात करता है?
तो ये है चंपाकम दोराइजन केस, जो कि 1951 का है, चंपाकम दोराइजन केस। ठीक है। विच केस गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इक्वल इंपॉर्टेंस कौन सा आर्टिकल देता, कौन सा केस देता है? केशवानंदन भारती केस, जो कि 1973 का है। 1973 का केशवानंदन भारती केस इक्वल इंपॉर्टेंस देता है इसको, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को। which case introduced the concept of harmony between fundamental rights and DPSP। तो कौन सा केस है वो इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी के बीच, हार्मोनी, कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी। तो मिनेरा मिल्स केस कब का है? ये 1980 का। मिनेरा मिल्स केस 1980 का क्या करता है? मिनेरा मिल्स केस 1980 वो यहाँ पे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी किसके बीच में? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी के बारे में बात करता है। कौन सा? मिनेरा मिल्स केस। ठीक है, मिनेरा मिल्स केस 1980 का है, जो कि बात करता है, मिनेरा मिल्स केस 1980 का है, जो बात करता है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बारे में। विच आर्टिकल वाज गिवन प्राइमरली प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसके दौरान कौन से आर्टिकल्स को यहाँ पे प्राइमेसी दी गई थी और फंडामेंटल राइट? तो 39 का बी था, 39 का सी जो था उनको प्राइमेसी दी गई थी। अभी हमने पढ़ा था 39 का बी और सी किस में आते हैं? तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के हैं। कौन जो हमने डीपीएसपी पढ़े थे उनको 3 पार्ट में बांटा था, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो 39 के बी और सी थे वो किस में थे? अपने सोशलिस्टिक में। 39 के बी में क्या था? 39 का ए जो था फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहा था। 39 का बी का जो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज थे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो बात कर रहा था 39 का बी। एंड 39 का सी किसके बारे में बात कर रहा था? 39 का सी जो बात कर रहा था वो कर रहा था जो सिंगल सिटीजन, सिंगल के पास में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, वो कौन बात कर रहा था? 39 का सी। तो ये जो दो आर्टिकल थे उनको प्राइमेसी दी गई थी ओवर फंडामेंटल राइट। कब दी गई थी? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये कौन सा टाइम था? ये इमरजेंसी वाला टाइम था, जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में। ठीक है, कौन सी इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है। कौन कौन से आर्टिकल इमरजेंसी को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं? तो इमरजेंसी से रिलेटेड अपने कौन कौन से आर्टिकल हैं? इमरजेंसी से रिलेटेड अपने कौन से हैं? इमरजेंसी से रिलेटेड अपने कौन कौन से आर्टिकल हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 160, एक सेकेंड। तो इमरजेंसी से रिलेटेड अपने कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो एक तो हो गया अपना यहाँ पे 52 से लेके 60 तक। ठीक है, तो इमरजेंसी जो 60 वाला जो आर्टिकल था वो किसके था? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक इंडिया में लगी नहीं है। ठीक है, एंड जो था कौन सा? 56, 57, 55, 56 और 57 ये किससे रिलेटेड थे? ये थे अपने प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड। बाकी 52 से जो था 52 से 54 एंड इसके अलावा ये 58 एंड 59 ये आर्टिकल किससे रिलेटेड थे? ये थे अपने यहाँ पे नॉर्मल जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके रिलेटेड। डीपीएसपी आर इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी। जो डीपीएसपी है वो कौन सी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके आए हैं? तो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी। कौन से कंट्री से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं? ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी। बट जो डीपीएसपी को हमने बांटा है वो कितने आइडियोलॉजी में बांटा है? 3 आइडियोलॉजी में बांटा है। कौन कौन से? एक तो सोशलिस्टिक है, दूसरी गांधीयन है, एंड तीसरी कौन सी है अपनी? तीसरी कौन सी है? लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी आर सिमिलर टू विच प्रोविजंस ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है वो कौन से प्रोविजन ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे सिमिलर है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी। ठीक है, जो आयरलैंड है उसमें सोशल पॉलिसी है, एंड अपना जो डीपीएसपी का है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और स्टेट को डिफाइन कौन सा आर्टिकल करता है? 36। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट आयरलैंड में क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी। विच डीपीएसपी टॉक्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर। कौन सा डीपीएसपी बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में? तो आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 45 डीपीएसपी का। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री।
तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 48। 48 के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है? एनवायरमेंट एंड एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 48। ठीक है, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। एंड ये कौन सा प्रिंसिपल है? कौन से प्रिंसिपल में हम बांट सकते हैं इसको? तो इसको हम बांट सकते हैं, एक तो गांधीयन प्रिंसिपल में हमने बोला था इसको, गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से भी बोला था हमने, और लिबरल इंटेलेक्चुअल के हिसाब से भी हमने क्या बोला था? 48 को। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर 48 को देखा जाए तो काऊ जो गाय का वो है काउ स्लेट, वो उसको यहाँ पे प्रोहिबिट करता है। एंड 48 अगर लिबरल इंटेलेक्चुअल के हिसाब से देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करता है। डीपीएसपी आर एड्रेस टू विच ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट? तो डीपीएसपी है वो कौन से ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को यहाँ पे एड्रेस करता है? तो ये लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों ऑर्गन्स को यहाँ पे एड्रेस करता है। कौन कौन से? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जुडिशरी को यहाँ पे एड्रेस नहीं करता है। डीपीएसपी एम्स एट सोशल इकोनॉमी, एम एट सोशियो इकोनॉमी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कौन से? डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को करता है एम, या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? तो जो डीपीएसपी है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो फंडामेंटल आपने कहा किया है आयरलैंड से, और वो मेनली कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो डीपीएसपी किस पे वो ज़्यादा एम करता है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। विच डीपीएसपी इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज? कौन सा डीपीएसपी है जो रिलेट करता है इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज को? तो आर्टिकल 51 का सी। ठीक है, तो आर्टिकल 51 का सी ये अपना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, जो इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज़ के बारे में बात करता है कि जो अपने जो भी हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो अपने को सही रखने चाहिए। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी बात करती है? तो आर्टिकल 51 की सी जो है वो बात करती है इंटरनेशनल यहाँ पे रिलेशंस को ठीक रखने के लिए। डीपीएसपी आर इन्फोर्सेबल थ्रू विच मीन्स? जो डीपीएसपी हैं वो इन्फोर्सेबल हो जाते हैं कब? पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। ठीक है, तो वैसे अगर डीपीएसपी के बारे में बात की जाए तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि जस्टिसेबल नहीं होते हैं क्या? डीपीएसपी फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। एंड पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक ओपिनियन के अगर यूज़ करके हम इसको लॉ बना देते हैं, तो लॉ यहाँ पे क्रिएट करके आके क्या कर सकते हैं? हम इसको इन्फोर्सेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे जो डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी थे हमने यहाँ पे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं अभी कर लेता हूँ। जैसे कि डीपीएसपी के बारे में हमने बात करी, कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एंड सबसे पहले डीपीएसपी को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से में बांटा था? स्टेट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, एंड यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो सबसे पहले तो 36 और 38, 7 किसके बारे में बात करते हैं? 36 बात करता है स्टेट को डिफाइन करने के लिए। 37 किसके बारे में बात करता है? 37 बात करता है यहाँ पे फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस के बारे में। 38 किसमें आता है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। 38 बात करता है किसके बारे में? 38 बात करता है यहाँ पे जो 3 प्रकार के जस्टिस थे उनके बारे में बात करता है। कौन सा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के बारे में 38 बात करता है। 39 किसके बारे में बात करता है? 39 बात करता है यहाँ पे मैनी फ्री लीगल एड के बारे में बात कर सकता है। 39 ए यहाँ पे। ठीक है, 39 ए किसके बारे में बात करता है? फ्री लीगल एड। 39 बी किसके बारे में बात करता है? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे जो मटेरियल रिसोर्सेज थे उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे बी हो गया। यहाँ पे सी किसके बारे में बात करता है? यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। सी बात करते हैं 39 का। 39 डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ई एंड एफ किसके बारे में बात करता है? यहाँ पे चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो 39 के सारे हो गए। इसके बाद 40 किसके बारे में बात करता है? 40 अपना सबसे पहले कौन से पार्ट का एग्जाम्पल है? 40 अपना पार्ट है गांधीयन प्रिंसिपल का। एंड गांधीयन प्रिंसिपल में क्या करता है ये 40 ये बात करता है विलेज पंचायत के बारे में। 41 के बारे में बात करते हैं। 41 किसके बारे में बात करते हैं? ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का एग्जांपल है। एंड ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। 42 जो है वो बात करता है किसके बारे में? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है इसी का। एंड ये यहाँ पे जो कंडीशंस ऑफ वर्क हैं उसके बारे में बात करता है। 43 किसके बारे में बात करता है? 43 भी सोशलिस्टिक का पार्ट है। एंड ये बात करता है यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में। इसके साथ ही 43 जो ए है वो भी किसका पार्ट है? यहाँ पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट है। एंड ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट के बारे में बात करता है 43 का ए पार्ट। एंड 43 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल का भी एग्जांपल है। तो गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से जो 43 है वो किसके बारे में बात करता है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से बात कर ली इसने किसके बारे में? यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के बारे में। और गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्या बात करेगा? यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन के बारे में बात करेगा। कौन सा? 43। एंड 43 जो बी है वो किसके बारे में बात करेगा? गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये। एंड ये बात करता है जो यहाँ पे अपनी कोऑपरेटिव्स हैं,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 43 का बी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे 43 तक आर्टिकल कर लिए हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब कौन सा आर्टिकल आता है अपना? अब आता है अपना 44। ठीक है, तो 44 यानी कि दोनों सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 45 किसके बारे में बात करता है? 45, 46 और यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल किस में आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। ठीक है, 45 भी किस में आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। 45 किसके बारे में बात करता है? तो 45 बात करता है किसके बारे में? जो आर्टिकल 45 वो बात करता है यहाँ पे अपना किसके बारे में? यहाँ पे बात करता है अपना ये एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 45। ये पहले था क्या? यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके बाद इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहाँ पे भेज दिया था? आर्टिकल 21 में, फंडामेंटल राइट में। कब भेजा था? 2002 में। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड इसके बाद कौन सा आर्टिकल आ जाता है अपना? 46। 46 किसके बारे में बात करता है? 46 यानी कि एस सी एस टी। ठीक है, 46 एस सी एस टी के एजुकेशन और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उनके बारे में बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 46। इसके बाद आता है अपना 47। ये किसके किसके एग्जाम्पल थे? 44 और 45 किसके थे? लिबरल इंटेलेक्चुअल के। 46, 47 और 48 ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं अपने गांधीयन प्रिंसिपल के एग्जाम्पल। 46 हो गया अपना किससे रिलेटेड? एस सी एस टी की एजुकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। 47 जो है, 47 किसके बारे में हो गया? 47 अपना दूसरा एक किसके बारे में भी है? ये अपना ये गांधीयन प्रिंसिपल तो है ही, ये तीनों क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल हैं। इसके साथ में जो 47 है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का भी एग्जाम्पल है। 47 में क्या था? अगर सोशलिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो सोशलिस्टिक के हिसाब से 47 जो था, 47 काउ स्लॉटर को यहाँ पे डिक्रीज। 47 क्या था? 47 यहाँ पे हेल्थ को रिलेट करता था। यानी कि 47 हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि जो स्टेट है उसको हेल्थ की यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। 48 जो है, 48 था क्या? 48 था यहाँ पे अपना जो 48 क्या है? 48 एक सेकेंड। अपना जो 47 है, 47 गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी है और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी है। एक में क्या है यहाँ पे जो स्टेट है उसको इसकी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए, और एक में क्या है? स्टेट को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि जो है एक यहाँ पे जो बिवरेज होती हैं, यानी कि जो क्या था? इंटॉक्सिक जो भी ड्रिंक्स होती हैं उनको यहाँ पे बंद करने का कौन सा था? 47 का था। 48, अब 48 क्या बात करता है? 48 बात करता है किसके बारे में? 48 बात करता है यहाँ पे अपने जो एनवायरनमेंट है एंड वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बात करता है। कौन सा? 48। ठीक है, 48 किसके बारे में बात करता है? एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। एंड सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कौन सा बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव है उसके बारे में बात करते हैं। 50-50। ठीक है, एंड 51 में क्या है? 51 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सारे जो आर्टिकल्स थे वो कवर कर लिए हैं। एंड बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप बात कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 49। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बात कर सकते हैं आर्टिकल 49। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो आप जो पीडीएफ है ये आप ले सकते हैं। कहाँ से पीडीएफ? आप नीचे टेलीग्राम लिंक से आप ले सकते हैं। बाकी आप अगर प्रैक्टिस करनी है तो नीचे एक लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पे आप जाके अपना क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप यहाँ पे बहुत ही इजीली जो सारे आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, वो आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार आप अगर टेस्ट लगा लेते हैं अभी इस वीडियो देखने के बाद, तो आपके जो सारे आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाएंगे एंड आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे। दोबारा आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।